वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड जोन मनोज। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूं। इवन एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जहां पर आप लोगों के लिए बहुत कुछ यहां पर मैं देने वाला हूं क्रिप्टो से रिलेटेड। यदि आप क्रिप्टो मार्केट को स्टार्ट करना चाहते हो या फिर आप इसमें 1 महीना 2 महीना एफएनओ में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है ना, और अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि भाई कहाँ बाइंग करना है, कहाँ सेलिंग करना है, कब स्विंग ट्रेड करना है, कब स्कैल्पिंग करना है, मतलब कहने का मतलब सिर्फ ये है कि यदि आप इन सब कुछ करने के बाद अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हो, ट्रेंड फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, तो भाई ये सारी जो वीडियोस रहने वाली हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रहने वाली हैं। यदि इसके अलावा यदि आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोला है, आपने मन बनाया है क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए, तो आपको एक लीगल ब्रोकर यहाँ पर चाहिए। तो इसके लिए आप भाई डिस्क्रिप्शन में जाओ। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया एफआईयू रजिस्टर्ड है, लीगल है एफएनओ में ट्रेड करने के लिए। यदि आप इस लिंक के थ्रू अपना डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो भाई आपको मैं अपने टेलीग्राम का सब्सक्रिप्शन दे दूंगा, जिससे कि आपको लाइव मार्केट में बहुत सारे वैल्यूएबल लेवल मिलते रहेंगे और आपकी एक प्रॉफिटेबल जो जर्नी है बहुत इजी हो जाएगी। तो भाई ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपको बताने वाला हूं कि मैं किस पर्पज से ये वीडियो बना रहा हूं। तो मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ कि भाई कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड अप है, कैसे पता चलेगा कि भाई ट्रेंड डाउन है, कैसे पता चलेगा कि भाई मार्केट में अब डाउन साइड ट्रेड करना है, कब अप साइड ट्रेड करना है, कब स्कैल्पिंग करना है, कब मार्केट किस लेवल से गिरेगा, किस लेवल से ऊपर जाएगा, कब तक टारगेट को होल्ड करना है, कब तक ट्रेड को आपको तुरंत निकाल देना, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए भाई आपको क्या काम करना है, ये बहुत एक लगभग 2-3 महीने में लगातार कंटिन्यूअसली इसमें वीडियो डालूंगा जो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। बस आपको क्या काम करना है, ज्यादा से ज्यादा भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे कि आपको आने वाली हर एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो इसके साथ साथ भाई मैं एक कोर्स भी आपके लिए बनाऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जो एसएमसी से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि आप यदि क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो तो आपको एसएमसी का आना बहुत जरूरी है। एसएमसी बहुत मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। तो वो भी आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए एक टास्क आप लोगों के लिए है। आपको क्या काम करना है, इस चैनल पर ज्यादा से ज्यादा आपको सब्सक्राइबर लेके आने हैं, जिससे कि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं उसकी पूरी प्लेलिस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दूंगा, जिससे कि आपकी जो प्रॉफिटेबल बनने की जर्नी है वो भी बहुत इजी हो जाएगी। तो भाई अब देर ना करते हुए मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हमें पता करना है कि भाई मार्केट का ट्रेंड अप है डाउन है, कब हमें अप साइड ट्रेड करना है, कब हमें डाउन साइड ट्रेड करना है, ये सारी चीजें आपको समझना है, ठीक है ना। कब हम बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हैं, कब हम छोटा मूव कैप्चर कर सकते हैं, स्कैल्प कर सकते हैं, ये सारी चीजें समझना है, ठीक है ना। तो भाई ये देखो, मैं जुलाई से इसको खोल के बैठा हूँ, ठीक है ना। ये डेली चार्ट है का ईटीएच का। आप अप्रैल से भी अगर देखोगे तो ये बहुत लोअर लो लगा के डाउन ट्रेंड था और यहाँ से इसने एक अप ट्रेंड फॉलो किया था। तो आपको कैसे पता चला कि भाई अप ट्रेंड है, ठीक है ना। तो मैं इसमें से कुछ इंडिकेटर अपने पहले यहाँ से हाइड कर देता हूँ, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसके बारे में भी ऐसा नहीं है, हाइड का मतलब छुपा नहीं रहा हूँ। ये सारे इंडिकेटर्स की नॉलेज मैं आपको दूंगा, कब कौन सा इंडिकेटर यूज करना है। अभी मैं सिंपल आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। मतलब मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। आप बिल्कुल नए हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, तब भी आप यहाँ पे अच्छा खासा सीख जाओगे और एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की राह जो आपकी है वो इजी हो जाएगी। तो मैं इतनी सारी चीजें हटा रहा हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फिर धीरे धीरे मैं इसमें चीजें इन्वॉल्व करता रहूंगा और आपको समझाता रहूंगा कि कब किस चीज का यूज करना है, ठीक है ना। तो आप देखोगे तो भाई मार्केट एक लोअर लो जोन में लगा रहा था, तो मार्केट में आपको क्या समझना है, बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक, सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक, जब मार्केट का ट्रेंड डाउन है तब आपको सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक का ध्यान रखना है और हर बार उस सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक पर डाउन साइड का ट्रेड कंफर्मेशन होने का वेट करना है और तब डाउन साइड ट्रेड करना है। या फिर मार्केट अगर चेंज ऑफ करेक्टर करके, मतलब प्राइस एक्शन फॉलो करके हायर हाई बनाते हुए, हम इसको ऐसे यूज करते थे हायर हाई, तो हायर हाई बना के अगर ऊपर जा रहा है तो मार्केट का ट्रेंड अप हो चुका। और पिछले ऑर्डर ब्लॉक, पिछले कौन से सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक, मतलब वो सेलिंग जोन, जो सप्लाई जोन जिसे हम सप्लाई जोन कहते हैं,
उस सप्लाई जोन के अगर ऊपर ब्रेक करके जा रहा है तो मतलब जो सेलर पहले सेलर बन के बैठे थे वो बायर बन गए हैं, मतलब मार्केट का ट्रेंड बायर साइड का हो गया है। तो भाई ये देखो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये इसका डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या काम किया, यहाँ से भाई ये एक सेलिंग जोन है, ठीक है ना। यहाँ से मार्केट क्या हुआ तेजी से, ये एक सपोर्ट था, सपोर्ट पे मार्केट क्या काम कर रहा था, अगर आप देखो भाई सिंपल सा, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन खींचा, ट्रेंड लाइन का आपको पता लगेगा भाई ये एक सपोर्ट था, ठीक है ना। सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर बायर्स थे। अब मार्केट ने क्या काम किया, इसको डाउन साइड ब्रेक किया, ठीक है ना। डाउन साइड ब्रेक किया, पहले डेली चार्ट बताता हूँ, फिर 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट सब पर आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा मतलब ये वीडियो रहने वाला है, डेली एक एक वीडियो बनाकर डालूंगा आपके लिए, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बहुत अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ एक सप्लाई आपका डिमांड जोन था, मतलब इसको मार्केट ने क्या काम किया, ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट कहाँ आ गया, नीचे आ गया। अब आपको भाई ये चीज समझ में आ गई है कि अब मार्केट ऊपर कब जाएगा। ये जो मार्केट है सप्लाई जोन था, ये डिमांड जोन था, वो सप्लाई जोन बन गया, मतलब जो अब तक सपोर्ट का काम कर रहा था वो अब एज ए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मार्केट जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और इसके ऊपर होल्ड करेगा, तब मार्केट का यहाँ से क्या हो गया, ट्रेंड जो हो गया अप हो गया। मतलब अब जब भी आप मार्केट कभी भी आपको यहाँ से नीचे कहीं दिखेगा, ठीक है ना, इसको ब्रेक कर गया, ब्रेक करने का थोड़ा बहुत कहीं भी नीचे आएगा तो मार्केट अप साइड जा सकता है। कहां तक के नहीं जा सकता है, अगला जो आपका सेलिंग जोन है, कौन सा सेलिंग जोन है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर अगला सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक का अगर आप देखोगे तो भाई ये जो एरिया है, ठीक है ना, ये वाला जो एरिया है, ये आपका ऐसे सेलिंग, ये वाला, ठीक है ना। मार्केट ने क्या काम करा, ये एक सपोर्ट था, उसके बाद फिर दोबारा था, तीसरी बार इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करने गया, उसके बाद सीधे नीचे आ गया। तो ये वाला जो एरिया है, ये मतलब अगर आप यहाँ से मार्केट में अगर अपसाइड का ट्रेड बनता है तो आप अगला ट्रेड कहाँ तक के लिए होल्ड करोगे, कम से कम मिनिमम यहाँ तक के लिए अपसाइड आप तो इसको देख सकते हो। मतलब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है तब हमें हर एक सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक, मतलब हर एक सप्लाई जोन से सेलिंग का अगर कंफर्मेशन मिलता है तब सेलिंग करती है। बट यदि अगर मार्केट का ट्रेंड अप हो चुका है तो हमें क्या काम करना है, जब भी हमें अपसाइड का ट्रेड करना है तो हमें कहां तक का टारगेट रखना है, जिससे कि हमें ये समझ में आ जाएगा कि भाई कहां तक का हम टारगेट रख सकते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज हमें कहाँ से क्लियर आई, वो चीज भाई हमें यहाँ से समझ में आया, ठीक है ना। तो अब हमारा देखो इसको पता कैसे चला भाई, इसने क्या काम कर दिया, एक चेंज ऑफ करेक्टर जिसको हम हायर हाई बोलते हैं। भाई ये देखो, ये इसने एक लो लगाया, ठीक है ना, फिर इसने एक हाई लगाया, ठीक है, फिर यहाँ कंसोलिडेशन किया और उसके बाद फिर से इसने हाई लगा दिया। तो अब आपको ये समझ में आ चुका है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है, अप है। अप होने के बाद अब हमने क्या काम किया, यहाँ तक का मार्केट का होल्ड किया। अगले दिन मार्केट फिर से यहाँ से बुलिश होते होते कहाँ तक चला गया मार्केट, जो हमारा नेक्स्ट जो सेलिंग जोन है वो एक थोड़ा सा ये है, और उसके बाद जो सबसे बेस्ट सेलिंग जोन है वो कौन सा है, वो ये वाला है, ठीक है ना। यहाँ से अगर आपको समझ में आ रहा है ये वाला, यहाँ से मार्केट में तगड़ी सेलिंग आई थी, ठीक है ना। तो मार्केट में आपको क्या काम करना है, ये जो एरिया है ये आप इसको एज ए सेलिंग जोन चूज करके चल सकते हो। मतलब अगर मार्केट में अगर आप नीचे से ट्रेड कर रहे हो, ये वाला एरिया, यदि आप मार्केट में नीचे से कहीं से ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता है कि भाई आप मार्केट को यहां तक होल्ड कर सकते हो, और यहां पर जाने पर आपको अपनी जो कॉल साइड जो लॉन्ग किया है आपने, उसको आप बुक कर सकते हो। देखो आपको ये समझना पड़ेगा भाई, यदि मार्केट का ट्रेंड डाउन है तब आपको मोस्टली ट्रेड जो है वो डाउन साइड में ही करनी है, अप साइड में करने से बचना है, ठीक है ना। और अप साइड क्या करना है, स्कैल्पिंग करना। बट यदि मार्केट का ट्रेंड अप हो गया है तो आपको डाउन साइड स्कैल्पिंग ट्रेड करने का सोचना है, और हर एक बॉटम से आपको क्या काम करना है, एज ए अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है कि भाई अब आपको, अब मार्केट का ट्रेंड अप है तो भाई आप बॉटम पे जब भी मार्केट आ रहा है, मतलब पिछला वाला जो सपोर्ट है, मतलब पिछला वाला जो बाइंग ऑर्डर ब्लॉक है, वहां से क्या काम करना है, आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। जैसे कि डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये एक सपोर्ट था, इसको रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया, तो अगली बार ये कैसे काम करेगा, एज ए सपोर्ट काम करेगा, ठीक है ना। ये क्या था, एज ए सेलिंग जोन था, तो इसको अगर मार्केट ने क्या काम, अभी तो भाई इसको ब्रेक किया नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये क्या काम करेगा, एज ए सपोर्ट काम करेगा। अभी एज ए रेजिस्टेंस, तो मार्केट यहाँ तक आया, पहली बार आया, उसके बाद थोड़ा नीचे आया, तो अगर आप सेलिंग साइड का ट्रेड ढूंढोगे तो छोटा सा आपको स्कैल्प करने मिलेगा,
ठीक है ना, यहाँ पर आप देखोगे तब भी आप स्कैल्प करने मिलेगा, यहाँ पर आप फिर भी, लेकिन जब 2-3 बार आ गया है तो आपको थोड़ा-सा सतर्क हो जाना है, क्योंकि आपको पता है कि 3 बार अगर कोई रेजिस्टेंस या कोई सपोर्ट लेवल या 4 बार आपको टच करता है, तो मतलब हर बार वो रिस्की होता चला। पहली बार वो बहुत सेफ है, दूसरी बार थोड़ा कम सेफ है, तीसरी बार थोड़ा और कम सेफ है, चौथी बार वो रिस्की में आ गया है, 5वीं बार तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। मार्केट ने क्या काम किया भाई, इस लेवल के पास से दोबारा से एक सेलिंग दिया। कहाँ तक सेलिंग दिया आपको ये देखो समझना है, कहाँ तक सेलिंग दिया। ये सारे लोगों को यहाँ से निकाला, इनको लिक्विडिटी ग्रैब किया, सब सिखाऊंगा लिक्विडिटी क्या होता है, आप कंफ्यूज मत होना यदि आप नए हैं। बस आपको क्या काम करना है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं जल्दी से भाई आपके लिए एसएमसी का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स जो है प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, ठीक है ना, अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मार्केट ने क्या काम किया, यहाँ से एक सेलिंग दिया, और सेलिंग करने के बाद मार्केट कहाँ तक गया, इस वाले जोन तक। अब आपको क्या काम करना भाई, आपने यहाँ से सेलिंग किया, ठीक है, आपने यहाँ तक सपोर्ट अपना एंट्री किया, स्कैल्प करा और अपने आप ऑर्डर अपना बुक कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद दोबारा से मार्केट प्राइस एक्शन फॉलो करते हो, फिर से नीचे आ रहा है और आपने यहाँ तक बुक कर लिया। अब आपको यहाँ से कॉल साइड का ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करना है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ टच हुआ, टच होते ही ले लिया, टच होते ही नहीं लेना है। क्या काम करना है, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जब आपके लेवल पर आ जाए तो आपको सतर्क हो जाना है और आपको कंफर्मेशन का वेट करना है। जैसे यहाँ पर हो सकता था भाई यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाएगा, हो सकता है भाई यहाँ पर जो बायर्स अभी यहाँ पर बैठे थे, जो बाइंग ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे सबको निकाल देगा। जो बड़ी मछली यहाँ पर बैठे थी, उनको उससे बड़ी मछली आकर उसको निकाल भी तो सकती है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई ये 100% है कि ये सपोर्ट है तो काम ही कर, नहीं। अगर ये सपोर्ट है तो यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे मार्केट क्या काम करेगा, आपको चार्ट में दिखेगा, 4 आवर चार्ट में दिखेगा, 1 आवर चार्ट में दिखेगा, मतलब वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा आगे। तो भाई यहाँ पर जब आपका 4 आवर है, 1 आवर 15 मिनट के चार्ट में जब आपको यहाँ पे बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, तब आपको यहाँ पे लॉन्ग करना है। और अब कहाँ तक के लिए लॉन्ग करना है, लॉन्ग आपको हमेशा बड़ा करना है। जब मार्केट का ट्रेंड है तो अप है तो लॉन्ग बड़ा करना है, यदि मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो छोटा सा, तो शॉर्ट जो है वो आपको बड़ा करना है, ठीक है ना। अब आपने यहाँ पर एंट्री किया और आपको बैठना है, कहाँ तक के लिए, कम से कम पहला टारगेट आपका ये रहना। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपने छोटे छोटे स्कैल्प किए डाउन साइड, यहाँ से आपने एक स्कैल्प किया, यहाँ से आपने स्कैल्प, बट ये आपका एक बड़ा स्विंग ट्रेड है, यहाँ तक आप होल्ड कर सकते हो, और ये 5वीं बार आ रहा है तो इसको ब्रेक भी कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ इसने इसको ब्रेक किया, तो देखो आपको समझना है, मार्केट ना बहुत ही इजी होता है, बहुत ही इजी का मतलब होता है कि अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो, चीजों को याद रखते हो, तो आपको बड़ा अच्छा यहाँ पर समझ में आने वाला है। तो अगर अभी तक आपको ये पूरा समझ में आ गया है कि भाई मार्केट यहाँ से कैसे गिरा, क्योंकि भाई मार्केट का ट्रेंड यहाँ से डाउन था, ठीक है ना, डाउन ट्रेंड था, मार्केट ने एक यहाँ पर सेलिंग जोन बनाया, और उसके बाद जैसे ही नीचे से एक बेस तैयार किया, और बेस को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद जो है मार्केट कहाँ तक आ गया, पिछले वाले सपोर्ट के पास तक, ठीक है ना। उसके बाद मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया और इसको ब्रेक किया। तो अब इसको जब ब्रेक कर दिया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई मार्केट इसको ब्रेक करके और नीचे चला जाएगा। तो ये क्या हो रहा था, हर बार क्या काम कर रहा है मार्केट, एक सपोर्ट के पास आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद एक ऑर्डर सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है, तेजी से क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब सेम कंडीशन क्या है, सेम कंडीशन क्या काम करनी, ये आपको क्यों कर रहा है भाई, ये आपको यहाँ से बैक, थोड़ा बैक आप जाओगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो यहाँ अप साइड जा रहा है तो मार्केट क्या काम करेगा, जो कभी सेलिंग जोन थे, मतलब जो कभी एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहे थे, वो जब जब ब्रेक होते चले जाएंगे तो वो एज ए सपोर्ट काम करने लगेंगे, ठीक है ना। तो आपको अब क्या काम करना है भाई, वो उसके पास आएगा, सपोर्ट के पास आएगा, आपको वेट करना है, कंफर्मेशन का ट्रेड करना, बड़ा प्रॉफिट बनाना है, ठीक है ना। और अगर रेजिस्टेंस के पास जाएगा, आप ट्रेंड मार्केट में छोटा सा ट्रेड करना है, स्कैल्प करना है, छोटे छोटे प्रॉफिट करके आपको अपने आप को बिल्ड करना है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है समझने की, टोटली प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी है, कोई इंडिकेटर्स की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए मैंने यहाँ पर इंडिकेटर्स नहीं लगाए थे, क्योंकि आपको आदत नहीं डालनी है, वो धीरे धीरे मैं ऐड करता चला जाऊंगा इंडिकेटर्स भी, आपको बताता चलूंगा, सारे इंडिकेटर्स बताऊंगा भाई। 9 स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ, और दो ईएमए एसएमए भी यूज करता हूँ, कई सारे इंडिकेटर यूज करता हूँ, आप उस पर टेंशन ना लो। बस आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली वीडियो का वेट करो। थैंक यू सो